बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बगीचा फल फूलों और फसलों की हम हरियाली बीजों की। की बातें करते उत्तम जल संसाधन, हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बना, हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बना। साई दर्शन कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में। मैं हूं नीतू कुमारी। हर रोज की तरह आज भी हम सबसे पहले किसान भाई बहन कृषि समाचार नमस्कार, और साथ ही जानेंगे मौसम का कृषि हाल। दर्शन कार्यक्रम में रौरेमन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई बहन मन जैसन कि रौरेमन जानीला कि हर हफ्ता हम रौरेमन ले नवा और बेस जानकारी लेके आविला, उसने में से एगो आज खास जानकारी लेके आई वकील जानकारी लेकर आ गए। चलो हमरे देखब कृषि समाचार। रोग से बचाने के लिए करवाएं टीकाकरण। लार छुड़ाने के लिए उत्तम यंत्र है डाउनी। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका बेहतर स्वागत है। पशुपालन मैं एवं हूं दूध अर्चना। उत्पादन के लिए आइए अच्छा और देखते हैं आज पौष्टिक चारे कृषि की समाचार उपलब्धता में क्या है सुनिश्चित करना खास। बहुत जरूरी है। झारखंड सरकार इसी ने बात को शुरू ध्यान में की रखते हुए झारखंड राज्य जोहार सरकार हरा चारा योजना। उत्पादन और उसके लिए नील हरित ग्रासलैंड विकास शैवाल कार्यक्रम बनाना चला और रही है। इस्तेमाल करना कार्यक्रम है के तहत चारा फायदेमंद। बीज कृषकों को मुफ्त मुहैया मूंगफली कराया के जाता दानों है। को आसानी पशुओं के से लिए और चारे कम की समय में उपलब्धता छिलकों से सुनिश्चित कराने अलग के करता है लिए राज्य के ग्राउंडनट गव्य विकास डिकोडिकेटर। निदेशालय की ओर से हरा चारा उत्पादन और ग्रासलैंड विकास कार्यक्रम चलाया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत हरे राज्य चारे में का उत्पादन बेरोजगारी बढ़ाने दूर के लिए करने तो के कार्य किए उद्देश्य जा से रहे हैं, साथ झारखंड ही जोहार चारे योजना के की लिए शुरुआत भूमि की का गई विकास है। भी किया जा इस रहा है। योजना के तहत इस ग्रामीणों कार्यक्रम के को तहत चारा उत्पादन आत्मनिर्भर के लिए बनाने उन्नत के लिए बीज भी उन्हें मुहैया मत्स्य कराए जाते पालन हैं। और पशुपालन की बेहतर प्रशिक्षण दी जाएगी। साथ ही व्यवसाय बरसात के स्थापित मौसम में करने पाले के गए लिए मवेशियों आर्थिक में सहायता प्रमुख भी रूप से प्रदान खुरपक्का की मुंह पक्का जाएगी रोग लगता है। और ये बाजार रोग मवेशियों संबंधी में ना लगे, व्यवस्था भी इसके देने लिए का टीकाकरण प्रावधान सबसे रखा अच्छा गया उपाय है। है। आइए पशु विशेषज्ञ से जानते हैं मवेशियों का टीकाकरण कैसे करें और बरसात राज्य में के मवेशियों के पशुपालक प्रति अपने क्या पशुओं सावधानी की बरतें। बीमारियों और खुरपका उनके मुंह कारणों पका। का पता लगा तो सकते हैं इसमें अपने और समय जानवरों रहते को उनका इलाज हालांकि भी ये करा विषाणु सकते जनित हैं। रोग है, इसलिए राजधानी उपचार तो रांची नहीं के होता है, कांके फिर भी स्थित लेकिन हम पशु लोग स्वास्थ्य एवं सेकेंडरी बैक्टीरियल उत्पादन इन्फेक्शन से संस्थान बचने के के लिए सामान्य इसमें रोग हम लोग शाखा में एंटीबायोटिक पशुओं के देते खून, हैं या गोबर, देना मूत्र चाहिए। और दूध का और निःशुल्क दूषित जांच किया जाता पशु है। के पशुपालक चारों अपने को पशुओं के खून, गोबर, दूसरे के मूत्र संपर्क और में दूध की नहीं जांच आने देना कराकर चाहिए या पशु दूसरे की दूषित बीमारी पशुओं को जानकर स्वस्थ उचित पशु के इलाज करा संपर्क में सकते नहीं हैं। आने देना चाहिए। वर्तमान मसालों समय में में मिर्च किसान हमारे गेंदा झारखंड में फूल की प्रमुख रूप से फसल लगा उगाई सकते जाती है। हैं। वर्तमान समय में गेंदा मिर्च फूल की के पूसा बेहतर ज्वाला और पैदावार स्वर्ण के लिए तेजस्वी नामक कृषि प्रभेदों की बुआई विशेषज्ञों कर द्वारा कृषक लाभान्वित हो अनुशंसित सकते हैं। प्रभेद मिर्च की एक हजारा किस्में गेंदा, झारखंड की पूसा मिट्टी और नारंगी, जलवायु में पूसा बसंती, अच्छा उत्पादन देने के पूसा लिए बहार प्रख्यात और है। पूसा ज्वाला और अपराजिता स्वर्ण इत्यादि का तेजस्वी ये चुनाव कर मिर्च के सकते वैसे हैं। प्रभेद हैं जो झारखंड की व्यावसायिक तथा जलवायु और सजावट मिट्टी के में बेहतर दृष्टिकोण उपज से देते हैं। गेंदा फूल के इनके ये 500 प्रभेद से बहुत 600 ही ग्राम बीज लाभदायक प्रति होते हेक्टेयर हैं। की दर से बुआई तो कर हमारा जो और खुले उचित कृषि कार्यों को करके जो हमारे जिसका माला में प्रयोग 80 से होता है और 100 जिसका क्विंटल हरा हमारे मिर्च प्राप्त किया जा किसान भाई सकता जो है। है लड़ी बना के या खुले पुष्पे के रूप में उसको बेचते हैं, तो उसके लिए मोदी जो की हमारा फसल में हजारा इंडिगो गेंदा बहुत ही जैसिड ज्यादा या ब्लैक लोकप्रिय एफिड है यहाँ कीट पे, लगते जिसका हैं। फल के कटिंग पास किसान काला भाई जो धब्बा है दिखाई खुद देना भी तैयार इस करते कीट हैं के कई बार लक्षण है, और कई जिससे नर्सरी फसल से की भी ले गुणवत्ता सकते को हैं या नुकसान होता है। सामान्य रूप से इन अगर कीटों के झारखंड की नियंत्रण बात के की जाए लिए तो कलकत्ता से भी इसकी मेलाथियन कटिंग या रोगन भेजी नामक जाती दवा है। का छिड़काव करना दूसरा चाहिए। जो हमारी परंतु अगर दवा का व्यवसायिक किस्मों इस्तेमाल की हम बात मोदी की करते फसल हैं में तो जो कितना हमारा और कैसे करें इंडियन आइए जानते एग्रीकल्चरल हैं बेहतर रिसर्च इंस्टीट्यूट तकनीकी है कृषि नई दिल्ली में विशेषज्ञ स्थित से। है, वहाँ से कुछ किसान प्रजातियाँ भाइयों, जो हैं गोदी में वो मुख्य विकसित रूप की से गई जो हैं, है जिसमें पूसा कीट की नारंगी, अगर पूसा बात बसंती, करें तो पूसा एक जो बहार, है ये जो जैसिड या किस्में हैं ब्लैक ये एफिड करके अफ्रीकन जो है गेंदा एक की कीट किस्में जो है हैं, लगता जिसे है। टाइजिटस देखेंगे कि इरेक्टा आपका कहा जाता है। जो है फल के पास काला काला जो है रहता है, कीट रहता है। इसके नियंत्रण के लिए तैयार मेलाथियन मूंगफली के या दानों रोगर को जो है हाथों द्वारा 2 ml छिलकों से प्रति अलग लीटर करना की दर से मशक्कत अगर आप भरा इसका काम तो छिड़काव नहीं, करते हैं, परंतु तो आप इसमें जो है समय इससे काफी लगता आप बचाव कर है। सकते इस हैं। कार्य को आसानी से और कम समय में करने के लिए कृषक ग्राउंड नट डिकोडिकेटर नामक दाउली एक उपकरण ऐसा का उपकरण है इस्तेमाल जिसकी कर सहायता सकते से हैं। लाल लगी टहनियों से इस लाह यंत्र को को आसानी से ग्राउंड छुड़ाया नट जा सकता डिकोडिकेटर है और कहते यह हैं। उपकरण लाह को इसकी बर्बाद भी सहायता नहीं से होने मूंगफली के देता। दानों इसके को इस्तेमाल छिलकों से कृषक अपना आसानी समय से और अलग मेहनत किया दोनों बचा जाता सकते है। हैं। इस छोटे उपकरण से द्वारा उपकरण एक का दिन नाम में है लगभग दाउली। 2.5 से 3 लाल क्विंटल लगी टहनियों से मूंगफली के लाह दानों छुड़ाने को के लिए छिलकों इसका से निर्माण अलग किया जा गया सकता है। हाथों से इस या उपकरण को पारंपरिक बिरसा औजारों कृषि से लाह छुड़ाने में विश्वविद्यालय के समय और अभियंत्रण मेहनत दोनों विभाग से ज्यादा लगते प्राप्त हैं। किया जा सकता इस है। दाउली नामक उपकरण की सहायता से एक दिन में और अब लगभग एक नजर 8 राज्य किलो के लाह कुछ प्रमुख टहनियों से शहरों छुड़ाया के जा मौसम सकता के है। मिजाज पर। आज राज्य के कुछ और अब प्रमुख एक शहरों नजर के राज्य के तापमान इस प्रमुख प्रकार शहरों के दर्ज मौसम किए के गए। मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए।
देवघर अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। अधिकतम 41 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 29 जमशेदपुर डिग्री सेल्सियस। अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 41 डिग्री सेल्सियस, मेदिनीनगर न्यूनतम अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना आप ही। सभी कृषक बंधु से संक्रमण से निवेदन है बचते कि हुए कोरोना कृषि गाइडलाइन कार्य का पालन करें, करें। कोरोना संक्रमण से गाइडलाइन बचते का हुए पालन कृषि कार्य करें। करें। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जोहार। नमस्कार, जोहार। अभी आपने देखा कृषि समाचार में इसमें आपने देखा कि तकनीक कैसे के बारे हमारे में, किसान भाई उपकरण के बहन बारे में, मेहनत मौसम करके का हाल अपनी के बारे खेती को में और आगे बढ़ा रहे हैं। और कृषि साथ ही संबंधी जो है ना, नवा मौसम नवा का हाल। जानकारी मिल यहाँ जाए। पे रुकेंगे एक तो छोटे चलो से एखन विराम बेरा हो के जाए लिए। छोटा सा जल्द विराम के होंगे हाजिर। हम विराम के बाद घूर के आवा थी और मन के जानकारी देवा थी। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक मुख्य स्तंभ की तरह है। भारतीय और हमारे किसान कृषि एक मुख्य स्तंभ की तरह है। कभी कभी हमारे कृषि के अन्नदाता के कारण हमारे किसानों को उचित कृषि के हासिल नहीं हो पाता। हमारे किसानों को उचित कृषि सुरक्षित हासिल नहीं हो पाता। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उन्हें सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाना और राज्य स्तरीय लाभांकन समितियां यानी SLBC और राज्य स्तरीय बैंकर समितियां यानी सार्वजनिक और निजी वाणिज्य बैंक के अलावा क्षेत्रीय सार्वजनिक सहकारी बैंक के साथ के अलावा कई प्राथमिक कृषि सहकारी बैंक के साथ शामिल किया गया है। कृषि सहकारी योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों का नामांकन जरूरी है। योजना का लाभ उठाने के लिए 540 नामांकन जरूरी है। 1.5 लाख शाखाओं के द्वारा 540 का नामांकन किया जा रहा है। 1.5 लाख शाखाओं के द्वारा किसानों का नामांकन किया जा रहा है। फसल बीमा योजना एक कारगर उपाय है। ये हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। एक कारगर उपाय। फसल अगर बर्बाद, ये हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह हमें मुआवजा मिल जाता है। फसल अगर बर्बाद भी हुई, जमीनी स्तर पर की गई समीक्षा और अध्ययन के आधार पर कृषि मंत्रालय भारत समीक्षा और अध्ययन के आधार पर फसल बीमा योजना में कई बदलाव किए गए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई समस्याओं का निदान कर उन्हें और सशक्त बनाया जा सकेगा। समस्याओं का निदान कर उन्हें और सशक्त बनाया जा सकेगा। इसके अलावा SLBC और अधिक विस्तृत किया गया है और भूमिकाओं को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों का नामांकन अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों का नामांकन स्वतंत्र है। उनकी योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए बैंकों के कार्यों में के बेहतर कार्यान्वयन के दावे का निपटान के कार्यों में किसानों का प्रीमियम काटना दावे का निपटान, गैर ऋणी किसानों से प्रीमियम जमा कराकर और गैर ऋणी किसानों से प्रीमियम जमा कराकर बीमा पोर्टल पर किसानों के विवरण की अपलोडिंग, फसल बीमा पोर्टल पर किसानों के विवरण की अपलोडिंग और किसानों की फसल हानि की समीक्षा को सुनिश्चित करना तक और किसानों की फसल हानि की सूचना बैंकों के द्वारा कंपनी तक पहुंचाने का काम इसी प्रकार योजना को क्रियान्वित किया जाएगा। बैंक योजना से संबंधित योजना को क्रियान्वित करने वाले बैंक समय समय संबंधित विशेष जागरूकता अभियान को समय समय पर ऋणी और गैर किसानों को योजना में भाग लेने के लिए उन्हें कॉल या किसानों को योजना में भाग लेने के लिए सूचित किया जाएगा या SMS के द्वारा भी संपर्क और सूचित किया जाएगा या बचत खाते का होना जरूरी है। खाता गैर ऋणी किसानों का खाते का खाता मौजूद नहीं है तो पहले उनका किसानों का बैंक का खाता मौजूद नहीं है तो पहले उनका बचत खाता खोलकर सभी सुविधाएं दी जाएंगी और सॉफ्ट कॉपी को शाखाओं को घोषणा पत्राचार के लिए संभाल कर रखना होगा भविष्य में उसकी पत्राचार के लिए संभाल कर हवाले किया जाएगा और उसकी नामांकन किसान के हवाले किया जाएगा। बीमा के लिए नामांकन का नाम बदलने का प्रावधान होगा। पहले तक बैंक की शाखाएं नेशनल बदलने का प्रावधान होगा पर बैंक की शाखाएं नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर विशेष ऋणी किसानों करेंगे। आधार नंबर को जांच कर विशेष ऋणी किसानों के किया जाएगा। नंबर को जांच कर जिला बैंक द्वारा संबंधित
अपडेट किया जाएगा और बीमा कंपनी के और जिला अधिकारी संबंधित एजेंसी सुविधा प्रदान करने का समक्ष किसानों को बैंकों के द्वारा किया सुविधा प्रदान करने का काम भी एसएलबीसी बैंकों के लिए स्थापित एक शीर्ष संस्था है। एसएलबीसी बैंक राज्य सरकार और भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर राज्य सरकार और भारत सरकार के साथ समन्वय फसल बीमा योजना को क्रियान्वित कर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना करने का क्रियान्वित कर रही है। भारत के और उसका सीधा लाभ करने का हमारे देश के किसानों तक और उसका पहुंचाया जा रहा है। हमारे देश के किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। सशक्त किसान। विराम के बाद आपका स्वागत है हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाई बहन विराम के बाद फिर से स्वागत है। तो चलो हम अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ाते हैं और के जानकारी दिवाते हैं। तो आज का जो जानकारी है वो जानकारी है एक ही फसल आज के जो सफल किसान है आपकी भूमि बंजर हो पिठोरिया कर रहने वाला है और अगर आप बकरी पालन कर आत्मनिर्भर हुआ करेंगे तो इसमें अलग किसान जो है कीट भी हो सकते भाई कर बारे में कहे करे कि कैसे बचे पहले इनका कतई बकरी रहे कतई बकरी से शुरुआत कर लें और कौन कौन नस्ल कर बकरी है बकरी पालन कर प्रशिक्षण कहाँ से पालना और बकरी कैसे पालन अपनाया जा रहा है। इस सब कर अगर जानकारी चाहिए रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशक का भी भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के साथ अनेक प्रकार की समस्या काल से ही चलता आ रहा है। युगों से ही खेती और पशुपालन एक दूसरे के पूरक रहे हैं। की जरूरत है पशुपालन जिनसे पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ जिसका आर्थिक लाभ भी बना रहे। लिहाजा आज हम समेकित कीट प्रबंधन को अपनाना जिनका नाम जरूरी हो जाता है। ये रांची के समीप हमारे प्रखंड के रहने वाले हैं। जगेसर आज पशुपालन की बदौलत एक सफल पशुपालक के रूप में अपनी पहचान बना ये हमें बताएंगे कि उपजाऊ भूमि में तो अपना झारखंड प्रबंधन से भरा पड़ा है। कैसे ऐसे में बकरी पालन का कार्य काफी आसान हो जाता है और यहाँ के किसान अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए बकरी पालन का कार्य करते भी आ रहे हैं। इसी कड़ी में आप पहुंचे हैं रांची इलाके काके प्रखंड के रढ़ा गाँव में और हमारे साथ यहाँ के किसान जगेश्वर मुंडा जी हैं जो की बहुत काफी समय से बकरी पालन का कार्य कर रहे हैं, अपनी आमदनी को बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ छोटे मोटे जो किसानों को बकरी पालन करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और बकरी पालन में है कि प्रबंधन करना बहुत जरूरी है क्योंकि पूंजी कम है, खाली बकरी को भूमि चराना है, भी बनी रहे और हमारा कीट का भी समय से चराना है। तो जहाँ भी इस तरह की दिन में दो टाइम है तो हमें जो है कीट प्रबंधन की 8 बजे खोलना है, 10-11 बजे हमको तार्किक पूर्ण तरीके से उसका प्रयोग करना है ताकि दिन भर चराइए रहने वाले जो जीवाणु हैं उसकी संख्या पर विपरीत प्रभाव ना पड़े या अन्य जीवाणु और भूमि की उर्वरता क्षमता बनी रहे और हमारा जो कीट का जो प्रबंधन है वो भी अच्छी तरह से हो जाए। तो यहाँ खास करके देखा जाएगा कि उपजाऊ भूमि में बहुत फसल की जो बढ़वार होती है तो बहुत ही ज़्यादा होती है और किसान भाई जो फसल लगाते हैं तो अच्छा फसल होता है और जब अच्छा फसल होता है हरा भरा तो कीट व्याधि का प्रकोप भी ज़्यादा हो जाता है। तो हमें यहाँ पहले यह ध्यान रखना है खास करके जब किसी भी उपजाऊ भूमि में कोई खेती करते हैं तो व्यवहारिक विधि जो होती है जिसको हम लोग कर्षण विधि करते हैं उसका प्रयोग करना नितांत आवश्यक है। कहने का मतलब ये है कि अगर बीज डालने से लेकर के फसल तैयार होने में जगेश्वर को काफी मेहनत करनी पड़ी, प्रबंधन विधियां जो हैं कई तरह की सरकारी योजना का लाभ मिलने लगा तो काफी लाभ होगा। कीट विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर पीके सिंह कहते हैं कि उपजाऊ खेतों की गहरी जुताई, बीज उपचार और खरपतवार को नष्ट करना बेहद जरूरी है। जो भी उपजाऊ भूमि है उसमें बहुत सारा वेजिटेशन होता है। वेजिटेशन मतलब बहुत सारे दूसरे घास काफी बढ़ते हैं क्योंकि उनको पोषक तत्व मिलता ही रहता है। तो जहाँ भी उपजाऊ भूमि में खेती करेंगे तो हम लोग समर प्लानिंग गर्मी में है कि खेत की जुताई करते हैं। ऐसे भी जब भी खेत खाली हुआ दूसरा फसल लगाना चाहते हैं तो उससे हम लोग जुताई कर दें। जुताई कर देने से ये होता है कि भूमि में रहने वाले जो कीड़े हैं वो ऊपर आ जाते हैं, धूप से मर जाते हैं या कुछ चिड़ियाँ आती है उसको करके खा करके समाप्त कर देती है। तो पहला सिद्धांत ये है कि उस खेत को अच्छी तरह से कर दें। अब जब भी गाँव वाले को किसान को सबको समझाते लगाते हैं तो बीज इस नस्ल का प्रमाणित स्थान से बीज लें और बीज का उपचार कर लें। बीज का उपचार कर लेने से क्या होता है कि शुरू के दिनों में खास करके
डॉक्टर लोग दिनों तक बहुत सारे कीट का कर लेते हैं होता है, तो बीज उपचार कई तरह से करते हैं, तो किसान भाई जानते भी हैं, व्यवस्था भी हो जाता है, कीटनाशक से भी उपचार करते हैं। बकौल जगेसर बकरी पालन पशुपालकों के लिए बहुत अच्छा व्यवसाय है, काफी लाभ होता है, ये आसान भी है और सरल रूप से चलाया जाने वाला व्यवसाय है, जिसे आसानी से अपनाया जा सकता है, कम लागत में बेहतर मुनाफा देने वाला यह कार्य माना जाता है। उपचारित कर लें। समेकित कीट प्रबंधन के लिए फसल चक्र विधि जरूर अपनाना चाहिए ताकि फसलों को कीटों से बचाया जा सकता है। जंगली जानवर बीच बीच में एक आध पौधा सूरजमुखी का लगा दें, तो इससे क्या होता है कि जो घंटी बंधा हुआ है, इससे पता चलता है कि ये बकरी किधर चला गई। जंगल में तो दिखता नहीं है, सूरजमुखी पे आकर के बैठते हैं, वहीं अंडा देते हैं और उसको झुंड जा रहा है आगे सकता है। तो उसका घंटी जो सुनाई देता है कि अपने खेतों का सर्वेक्षण करते रहें, जहाँ पे देखें कीट व्याधि लगा हुआ है तो उसको और निकाल करके फेंक दें। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो उपजाऊ भूमि में करना है हमें, बहुत अच्छा ही होना चाहिए, फलदार होना चाहिए, क्योंकि फसल चक्र अपनाने से क्या होता है कि कीट के जो होते हैं, चाहे बीमारी के होते हैं, उनके खाने के चक्र को तोड़ा जाता है। और उपजाऊ भूमि में प्रायः किसान भाई ये होता है कि हमेशा फसल लगी रहती है, इसलिए क्या होता है कि अगर एक ही प्रजाति के फसल को हम लोग हमेशा लगाते रहेंगे तो कीट को भी और बीमारियों को भी उसमें खाना लगातार मिलता रह जाएगा। तो फसल चक्र अपनाना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए अगर आपने भी तो मेरे यहाँ बकरा फसल लगाई, मक्के की फसल लगाई खरीफ में, तो रबी में कोई दूसरी फसल लगा लीजिए, रबी में मक्का मत लीजिए। इस तरह से है कि फसल चक्र, इससे क्या होगा कि कीड़ों को जो है खाने का चक्र रुक जाएगा। जैसे बहुत सारे होते हैं लोग चना लगाते हैं, चना में फलछेदक कीड़ा लगता है, चना के बाद लोग टमाटर लगा देते हैं, वही कीड़ा फिर टमाटर में चला जाता है, फिर उसके बाद शिमला मिर्च लगा देते हैं, फिर वो कीड़ा शिमला मिर्च में चला जाता है। तो जो लगाते हैं तो इस तरह से कि फसल चक्र अपनाएं और निश्चित किसी भी कार्य के लिए उससे जुड़ी तकनीकी ज्ञान का होना बेहद जरूरी खाने की जो चक्र है, बकरी पालन के लिए प्रशिक्षण लेने से ज्यादा फायदा भी हो जाते हैं। जगेश्वर मुंडा ने प्रशिक्षण के उपरांत बकरी पालन का कार्य शुरू किया। का भी प्रकोप नहीं के बराबर होता है। जानकार ये भी कहते हैं कि उपजाऊ भूमि में कीट प्रबंधन जैविक विधि खेती से करें तो बेहतर है, लेकिन अगर क्रमबद्ध और तार्किक तरीके से खेती करें तो भी खेतों में कीट नहीं लगेंगे। खासकर उपजाऊ भूमि अगर हम लगाने जा रहे हैं किसी तरफ में, तो भूमि से बचने वाले कीड़े के लिए नीम की खल्ली, करंज की खल्ली का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। और अच्छा होगा कि इसकी 2 मात्रा लगाएं, जैसे एक लगाते समय 125 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से लगाते हैं, दूसरा फिर 30 दिन के बाद 125 केजी डालते हैं नीम की खल्ली। तो उससे भी क्या होता है कि उपजाऊ भूमि में कोई अगर हम जहरीली कीटनाशक डालेंगे तो उससे काफी नुकसान होगा, और नीम की खल्ली और करंज की खल्ली डालेंगे तो उससे काफी बचाव होगा। और दूसरी बात है कि जब फसल बढ़ता है तो हम लोग ऐसी तकनीकी लगाएं, अगर कीट भी आ जाए तो प्रयास रखें कि हम लोग उसमें रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग ना करें। तो इसके लिए अगर शुरू से ही हम लोग नीम से निर्मित दवा, जैसे एजाडिक्टिन आती है, नीम का बीज का दवा आता है जो किसान भाई अपने ही बना सकते हैं। 1 किलो बीज को चुन करके सुखा लें, उसे 20 लीटर पानी में डाल दें रात भर के लिए, सुबह छान लें, उसमें टीपॉल मिला करके या सर्फ मिला करके या छिड़काव करें। इससे क्या होगा कि बहुत सारे कीट जो हैं स्वतः नियंत्रण हो जाते हैं और उनसे उसका बचाव हो जाता है। और कीट नियंत्रण के जो अनेक साधन भी हैं, जैसे कि बहुत सारे पीला प्रपंच लगा देना, प्रकाश प्रपंच लगा देना, गंध पास लगा देना, तो इससे भी क्या होता है कि बहुत सारे कीड़ों का नियंत्रण हो जाता है। तो किसान भाइयों, अभी आपने देखा उपजाऊ भूमि में समेकित कीट प्रबंधन के बारे में। अब हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं बकरियों में रोग व निदान के बारे में। किसान भाइयों, बकरियों में अलग अलग तरह की रोग पाई जाती है जिनसे बकरियों की मौत भी हो सकती है। तो बकरियों को कैसे बचाएं अथवा इनकी देखभाल कैसे करें, आइए इन सब की जानकारी लेते हैं हम अपने विशेषज्ञ से। सभी जानते हैं कि हमारा राज्य कृषि प्रधान राज्य है। कृषि हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था की नींव है और कृषि हमारे लिए न केवल एक व्यवसाय है बल्कि हमारे लोगों के लिए ये एक जीवन जीने का कला भी है। बात जब हम कृषि की करते हैं तो हम जानते हैं कि पशुपालन भी इसका एक अभिन्न अंग है। तो बताओ, हमारे राज्य के लोग जानकारी अगर बकरी पालन करे चाहती तो भाई जानकारी जरूरी है नहीं, तो जानकारी के हासिल करूं और दूसरा जानकारी ले हम आगे बढ़ा थी। दूसरा जानकारी है कि जैसे आम कर राजा कहल जाए, आम के उसने आलू के भी सब्जी कर राजा कहल जाए। अगर रोरे मन आलू कर खेती करत ही जानना बहुत जरूरी है कि कौन किस्म कर हम आलू लगा, ओकर मट्टी का चुनाव कैसे करब, ओकर खेती कैसे करब। कहे कर मतलब है कि आलू कर
वैज्ञानिक खेती हम कैसे करब और ऊपर से अधिक मुनाफा कैसे उठा। सर अभी जैसे हम बात कर रहे हैं कि सीधे हमरे चला थी बकरी पालन कर रहे हैं तो ऐसे में बहुत तरह की बीमारियां होती हैं जो उन्हें हो सकती हैं। तो हम ये क्या मान कि जो प्रमुख बीमारियां होती हैं जो बकरियों में हो सकती हैं, ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं? उपयोगिता बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि आलू के बारे में कहते हैं कि सब्जियों का राजा होता है, हर घर में आलू की आवश्यकता पड़ती ही है। ऐसे में उत्पादन भी प्रमुख है। इसी कड़ी में पहुंचे हैं रांची के कृषि विज्ञान केंद्र दिव्यांग में, और हमारे साथ एक वैज्ञानिक डॉक्टर नेहराजन जी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि आलू की वैज्ञानिक खेती किस तरीके से की है। हमारे कार्यक्रम में बहुत स्वागत। सभी किसान भाइयों को जोहार, नमस्कार। अगर आलू की वैज्ञानिक खेती की बात करते हैं तो हमारे किसान भाई आलू की वैज्ञानिक खेती किस तरीके से करें? तो सबसे पहले होता है खेतों की तैयारी। खेतों की तैयारी किस तरीके से की जाए? इसमें थोड़ी सी भी अगर हम सब्जियों में सबसे मुख्य सावधानी नहीं बरतते हैं तो कई तरह की जैसे कि हम लोग रोज के थाली में अगर देखते हैं तो आलू एक अहम हिस्सा रहता है। तो आलू की मांग जो है हमेशा बनी रहती है, वर्ष भर बनी रहती है। तो देखते हैं कि आलू की खेती जैसे झारखंड की अगर हम लोग बात की जाए तो झारखंड की जो जलवायु है वो यहाँ आलू की खेती के लिए बहुत ही अच्छी है, उपयुक्त मानी जाती है। और आलू की अगर खेती की बात करें तो यहाँ की जो मिट्टी की बात करते हैं तो ये जीवांश युक्त, मतलब जहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी उर्वरा से भरपूर हो वहाँ वो वैसी मिट्टी का सिलेक्शन करें। और अगर हम लोग देखते हैं चूँकि आलू की खेती 2 सीजन में की जाती है, एक बरसाती आलू लगाई जाती है और एक मुख्य सीजन में लगाई जाती है जो कि रबी सीजन में लगाई जाती है। तो ऐसे में जब हम लोग खेत का चुनाव करते हैं तो बरसाती में सीजन में ताड़ भूमि में लगाई जाती है, और जो रबी की सीजन है इसमें धान कटाई के बाद 2 नंबर और 2-3 नंबर ये 2 खेतों में लगाई जा सकती है आलू। और जहाँ की जल जमाव की समस्या ना हो और मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए वैसे जगहों पे आलू की खेती सबसे मुख्य रूप से की जाती है। अब तैयारी की बात करें तो तैयारी के लिए सबसे पहले हम लोग मिट्टी की जुताई अच्छे से कर ले, 2 से 3 जुताई कर लें। जुताई करते के बाद उसमें आप 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की सड़ी हुई खाद मिला दें। क्योंकि आलू एक हाई फीडर क्रॉप है, इसको बहुत ज़्यादा पोषण की आवश्यकता होती है, इसलिए गोबर की खाद बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार खेत की तैयारी हम लोग कर लेंगे। के बारे में बताया कि जो है सड़ी हुई गोबर का प्रयोग करना है। अगर हम प्रभेद की बात करते हैं तो किसान भाई कौन सा प्रभेद का चुनाव करें ताकि जो उनके लिए है पैदावार के दृष्टिकोण से अच्छा रहे और झारखंड के लिए उसकी फसल के पर्यावरण के अनुकूल अधिक हो जाती है। तो झारखंड के लिए जो अनुशंसित किस्में हैं वो देखते हैं हम लोग आलू में 2 तरह की किस्में आती है, एक लाल कंद वाली और एक सफेद कंद वाली। तो सफेद कंद की पहली बात करें, सफेद कंद में कुछ बहुत अच्छी किस्में हैं जैसे कि हम लोग कुफरी पुखराज, ये एक ऐसी किस्म है जिसका कि उत्पादन पूरे किस्मों में सबसे ज़्यादा उत्पादन क्षमता है, जैसे कि 300-350 क्विंटल से लेकर 400 क्विंटल तक इसकी उत्पादन क्षमता जाती है और ये 90 से 100 दिन में तैयार हो जाती है। इसके अलावा कुफरी अशोका ये अगेती किस्म है, 80 दिनों में तैयार होती है। साथ ही इसकी उत्पादन क्षमता 230 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। कुफरी पुष्कर सफेद आलू का कंद है इसका, और ये 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्षमता है। साथ ही 90 से 100 दिनों में ये तैयार होने वाली किस्म है। कुफरी ज्योति ये काफी प्रचलित किस्म है, इसकी उत्पादन क्षमता 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। साथ ही ये 90 से 100-110 दिन में लगभग तैयार हो जाती है। इसके अलावा लाल कंद की अगर हम लोग बात करें तो लाल कंद में सबसे प्रमुख वेरायटी है कुफरी कंचन। कुफरी कंचन एक ऐसी किस्म है जिसमें कि पछेती झुलसा रोग से ये प्रतिरोधक भी है। साथ ही इसकी जो कीपिंग क्वालिटी है, भंडारण की क्षमता है, ये काफी अच्छी है और 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्षमता है। साथ ही ये 110 से 120 दिन में तैयार होती है। कुफरी सिंदूरी ये बहुत अच्छी किस्म है, इसकी जो स्किन है, जो बाहरी आवरण है, ये काफी चमकदार है और इसका डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा रहता है। गुलाबी रंग का इसका ऊपरी कवच है और इसका जो क्षमता है 300 से 350 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और तैयार होने की का जो समय है 100 से 110 दिन है। कुफरी लालिमा 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी क्षमता है और ये 110 से 120 दिन में तैयार हो जाती है। कुफरी अरुण ये एकदम गाढ़े लाल रंग का आलू है और इसकी जो उत्पादन क्षमता है 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। साथ ही 100 से 110 डेज में ये तैयार हो जाती है।
मतलब एक पूरी सुरक्षा प्राप्त करने के लिए पहला आप पीपीआर का चुन दें, पीपीआर का टीकाकरण कराएं। अगर लगाने का समय के बाद बुआई के समय की बात करें तो किस समय किसान भाई किसी भी मौसम में आलू का जो उचित समय है बुआई का वो होता है 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के बीच। इस बीच में आलू किसान भाई लगा लें। और आलू लगाने के लिए ये किसानों से मेरा निवेदन है कि वो अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का ही उपयोग करें, क्योंकि बहुत सारे जो इसमें रोग आते हैं वो बीज से फैलते हैं। इसलिए अच्छी गुणवत्ता वाले रोगाणु मुक्त जो बीज है उनका उपयोग करें किसान भाई। तो बुआई के समय के बारे में बताएं मैडम, सर 15 नवंबर के आसपास तीसरा वैक्सीन के रूप में प्राथमिकता दें, अच्छा होता है। अगर हम बीजोपचार की बात करते हैं, क्योंकि अगर किसान चाहते हैं कि पैदावार अच्छी हो, रोग बीमारी से फसल अच्छा हो सके, इसलिए बीजोपचार बहुत जरूरी है। तो बहुत बीजोपचार नहीं है, लेकिन दो वैक्सीन के बीच में कम से कम चूंकि आलू एक कंद वर्गीय फसल है और इसकी जो ऊपरी आवरण होती है वो काफी सॉफ्ट होती है, तो इसमें जब मिट्टी में हम लोग इसकी बुआई करते हैं तो इसमें कीड़ा और बीमारी लगने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। ऐसी सिचुएशन में ये बहुत जरूरी है कि जितनी भी कंद वर्गीय फसल होती है उनका बीजोपचार जरूर करें, जिससे कि बीज जनित और मिट्टी जनित रोगों से सुरक्षा मिल सके। इसके लिए आलू के बीज उपचार के लिए हम लोग एक बायर कंपनी की दवा मॉन्सेरिन के नाम से आती है, जिसका जो केमिकल नेम है पेंसिक्यूरिन है, और इससे हम लोग बीज उपचार करेंगे, जिसका कि 0.5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर इससे बीज उपचार करें। कंद को इसमें डाल के छोड़ दें और उसके बाद कंद को निकालकर छाया में सुखा लें, उसके बाद उसकी बुआई करें। ये तो बीज उपचार के बारे में आपने बताया। अगर आपको किसी भी तरह की जानकारी हम तक पहुंचानी हो अथवा किसी भी तरीके की जानकारी हमसे लेनी हो तो आप हमारे इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा चयन करते हैं तो हम लोग ऐसे बीज का चयन करें जो कि 30 से 40 ग्राम का वजन का हो, क्योंकि यहाँ पे किसान भाई हम लोग देखते हैं कि किसान भाई जो बीज चयन करते हैं वो काफी छोटे आकार का होता है, तो वैसे बीजों को ना करके 30 से 40 ग्राम जो मध्यम आकार के आलू के कंद के होते हैं उनका चयन करें। और जब हम लोग बुआई करें तो उसके लिए हमारे कार्यक्रम देख सकते हैं, पंक्ति से पंक्ति फेसबुक पे देख सकते हैं अथवा ट्विटर पे देख सकते हैं। रखें। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। दूरी हो वो 20 से 25 सेंटीमीटर की रखें, जिससे कि कंद को अच्छे से बैठने में और फैलने की जगह मिले। तो बताओ ये दुई जानकारी रौरे के बेस लागलक नहीं, तो भाई कहे कर मतलब है कि अगर ऐसा जानकारी रौठिन है या हमरे से कोई जानकारी चाहिए तो पता के जरूर लिखूँ। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची मकिनहा। पिन कोड संख्या जरूर लिखेगा है भाई, लिखूँ। पिन कोड संख्या है 834001। एगो और जानकारी देवे के है कि रौरे मन के अगर मान ली पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन छूट गलत